हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आज है दिवाली मतलब सफाई का दिन। और मैं यहाँ कर रही थी सफाई, मतलब सफाई नहीं कर रही थी, क्लीनिंग तो मेरी सारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने निपटा लिया था। बट यहाँ पे क्या है ना, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में कि यहाँ बारिश हुई है, उसकी वजह से ना मेरे को विंटर्स के कपड़े निकालने पड़े। और यहाँ आए हस्बैंड, बट उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन है तो वो वहाँ से चले गए, जैसे कि उन्हें ज़्यादा वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का शौक़ है नहीं। तो यहाँ मैं कर रही थी अपनी साफ़ सफाई, अपना रूम को क्लीन। और उसके बाद आप देख सकते हो आज मेरे रूम की कंडीशन, क्योंकि इतना फैला हुआ था, सारे वूलन्स निकालना, उनको वॉश करना। तभी मेरा आया मिंत्रा से कोरियर, जो कि मैंने मंगाया था हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट। और उसके बाद एक और कोरियर आया मेरा फ्लिपकार्ट से। तो सुबह सुबह मेरी हो गई दिवाली। उसके बाद हम लोग नहाने के बाद मम्मी ने तैयार कर दिया था कान्हा जी को। और यही है वो ड्रेस जो मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। गाइस, ये इतनी सुंदर ड्रेस थी ना, जैसे कोई ब्राइडल लहंगा हो। और देखते ही इतनी पसंद आई कि मैंने फटाफट से उसको ले लिया। और मेरे कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो ये है उनका दिवाली लुक। फिर मैं गई किचन में, जैसे कि हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम, सब लोग नहा लिए थे। आज था मम्मी का फास्ट, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने ही ब्रेकफास्ट किया था। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी दाल के पराठे। और दाल के पराठे के साथ चटनी, जो देसी चटनी होती है ना सिल के ऊपर, वो वाली जो हमारे यहाँ खाई जाती है, हरी मिर्च और हींग और जीरा की। तो मैंने वो बनाया और बनाए दाल के पराठे, साथ में थी दही। तो हस्बैंड ने नाश्ता किया और मैंने अपने लिए बनाई रोटी चटनी मक्खन, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ हो रही थी रंगोली की तैयारी। बिना रंगोली के दिवाली तो होती नहीं है, और हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी रंगोली बनाती है मेरी दीदी कि पूछो ही मत। तो यहाँ मेरा बेटा कर रहा था उनकी हेल्प और उनको परेशान। तो मैंने उसको बुलाया और फिर मैं दोबारा से चली गई किचन में। तो यहाँ बज गए थे 2 और हो गई थी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि हम लोग जो है दिवाली 7 बजे तक पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी खाना, और मेड भी ना आज जल्दी आ जाती है, क्योंकि शाम को उसका भी फेस्टिवल होता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से एक तरफ रखी कढ़ाई और दूसरी तरफ रखा मैंने कुकर। कढ़ाई में मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी, और कुकर में मैं बना रही थी मटर की और पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने अपने दोनों हाथों से फटाफट किया काम, और एक तरफ बनाई गोभी की सब्ज़ी और दूसरी तरफ बनाई मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी। तो गोभी जो है ना गाइस, हम अदरक हरी मिर्च में ही छौंकते हैं और सिर्फ हल्दी और नमक डालते हैं फ़िलहाल। उसमें डालते हैं गोभी सब्ज़ी और हींग डालते हैं। और फिर उसके बाद मैंने गोभी की सब्ज़ी डाल के उसको किया अच्छे से फ्राई। जब वो अच्छे से फ्राई हो गई, मैंने खूब उसको चलाया, उसमें हल्दी वगैरह जब मिक्स हो गई और नमक, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा हींग और डाला, क्योंकि गोभी में ना हींग का फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए हम टमाटर प्याज भी नहीं डालते। और मैंने गोभी को अच्छे से भूना, और साइड में मैं देखती रही बार बार अपनी दूसरी सब्जी गोभी। जब गोभी को अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर ढक के रख दिया। और यहाँ मैंने डाले टमाटर, और इसमें डाल दिए मैंने सारे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सारे जितने भी मसाले होते हैं मैंने इसमें डाल दिए थे। और फिर इसको अच्छे से चला लिया था जब तक मसाले भून रहे थे। तो यहाँ मम्मी कर रही थी मेरी हेल्प। मम्मी हमेशा मेरी किचन में हेल्प करती रहती हैं। तो यहाँ वो कर रही थी ड्राई फ्रूट्स को चॉप, क्योंकि खीर बना रही थी मम्मी। तो उन्होंने बनाई खीर और मैंने बनाया दोनों सब्जी। यहाँ मैंने डाली देगी मिर्च और थोड़ा सा अमचूर, और फिर गोभी को मैंने फिर से चलाया और कुकर में डाला थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, और दोनों को रख दिया ढककर। और आप देखो यहाँ बन रही है गोभी की सब्ज़ी और यहाँ बन रही है पनीर की सब्ज़ी। फिर हमें बनानी थी आज दाल की कचौड़ी, तो मम्मी ने दाल का पेस्ट बना कर रख दिया था। और ये रहा मेरे बल्लों का पेस्ट, जो कि बहुत सॉफ्ट बल्ले बने थे। और फिर डिमांड आई हस्बैंड की कि उनको खानी है पकौड़ी। पकौड़ी का ना शौक़ हमारे घर में सबको ही है। तो यहाँ मैं बना रही थी पकौड़ी। मैंने फटाफट से काटे आलू और प्याज, उनको मैंने गोल गोल काट लिया, और बेसन को जो है घोल के रख दिया था। उसमें मैंने डाला था हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सूखा धनिया, नमक, हल्दी, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और क्रिस्पी होने के तो आप थोड़ा सूजी ऐड कर लो, या फिर आप थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने टमाटर प्याज काट दिए थे, और
टमाटर प्याज और हरी मिर्च की मैं बना रही थी पकौड़ी। बट हस्बैंड ने कहा कि उनको गोभी की और पालक की भी खानी है, तो यहाँ वो ले आए फ्रिज में से निकाल कर गोभी और पालक और कर रहे थे मेरी हेल्प। तो उन्होंने यहाँ पे पालक को निकाला, उसको वॉश करा और उसको छोटा छोटा काट दिया। फिर मैंने यहाँ पे बना रही थी पेस्ट थोड़ा सा, और क्योंकि यहाँ पे 3-4 तरह की पकौड़ियाँ बननी थी, तो मैं इसीलिए मैंने उसको पेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के बाद मैंने इसको किया अच्छे से मिक्स और डाला इसमें थोड़ा सा और पानी, क्योंकि ना ज़्यादा पतला बेसन नहीं होना चाहिए वरना वो पकौड़े पर चिपकता नहीं है। फिर मैंने अच्छे से फेटा अपने पेस्ट को जो मैंने बनाया था बेसन का। उससे क्या होता है ना, अच्छा फ्लेवर आता है और पकौड़ियाँ जो है ना वो अच्छी बनती हैं। तो यहाँ मैं हस्बैंड से कर रही थी कॉमेडी। उसके बाद मैंने बनाई है गर्मा गर्म आलू की, गोभी की, पालक की, प्याज की। आप देखो इतनी सारी वैरायटी मेरी बनी थी पकौड़ियों की। फिर यहाँ बन गई है हमारी रंगोली, जो कि लग रही थी बहुत 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 ही खूबसूरत। बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई थी ये दीदी ने और बहुत प्यारी लग रही थी। हमेशा ही ना सब हमारी जो रंगोली होती है वो सबसे सुंदर और सबसे बड़ी होती है। वैसे रंगोली सभी की अच्छी होती है क्योंकि ये फेस्टिवल सबका है। तो यहाँ मैंने पहन ली थी साड़ी और अब मैं जा रही थी रेडी होने। यहाँ पे हो गया था पूजा का टाइम, तो मैं फटाफट हो रही थी तैयार। तो मैंने अपने फेस पे लगाया क्लीनर और क्लीन करने के बाद लगाया अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र। फिर लगाया मैंने थोड़ा सा प्राइमर, और प्राइमर को लगाने के बाद हल्का सा मैंने फेस को रब कर लिया। और फिर मैंने निकाले अपने गोल्ड के इयररिंग्स क्योंकि मुझे चेंज करने थे। फिर मैंने यहाँ लगाया लॉरेल का फाउंडेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2-3 ब्रांड के ही फाउंडेशन लगाती हूँ, पर वो मेरे फेवरेट होते हैं और मैं चेंज करके लगाती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन और कंसीलर को कर लिया था ब्लेंड अच्छे से ब्लेंडर से, और यहाँ मैंने पूरे फेस पर फिर मैंने अपने कॉम्पैक्ट से किया अपने फाउंडेशन को सेट। और यहाँ लगाया स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट और NY का हल्का सा ब्लश। और फिर मेरे पास रखा था एक बहुत पुराना लैक्मे का शिमर, तो मैं वो यूज़ कर रही थी, लेकिन ये पूरा ओपन होते ही ना गिर गया। तो मैंने इसको साइड में रखा और फिर मैंने इसको अपने पूरे नेक और हैंड्स पे अप्लाई कर लिया। और यहाँ देखो मेरा फाइनल लुक। पूजा हो गई थी स्टार्ट, फिर हम लोग बस सब बैठे पूजा में और यहाँ हो रही थी आरती। तो सब लोग कर रहे थे आरती। जैसे कि बताया आपको कि मम्मी को नीचे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मम्मी यहाँ बैठ के कर रही थी आरती और हम सब लोग बैठे हुए थे नीचे। मेरा बेटा भी कर रहा था पूजा, उसको जल्दी हो रही थी पटाखों की। बच्चों की दिवाली मतलब पटाखे, और बिना पटाखों की दिवाली भी क्या है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ हो रही है आरती। सब संभव हो जाता मन नहीं घबरा, ओम जय लक्ष्मी माता। आरती के बाद हमने करी तैयारी। तो यहाँ दीदी और बच्चे कर रहे हैं दिए जलाने की तैयारी। तो वो जला रहे हैं दिए सारे घर में लगाने के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हो मेरा घर, जो कि हस्बैंड ने बहुत ही मेहनत से सजाया था। तो ये लग रहा था बहुत ही सुंदर। मैं आपको दिखाती हूँ दूर से अपने पूरा घर जो मेरा कैसा लग रहा था। तो हमारा जो घर है वो कॉर्नर साइड है, तो हमें जो लड़ियाँ हैं वो दोनों तरफ लगानी पड़ती है। इस बार हमने थोड़ा सा बाहर का लुक चेंज भी कराया। तो होम स्वीट होम। अब यहाँ बच्चे चले गए थे पार्क में पटाखे फोड़ने, और आप देख सकते हो इतना शोर इतना शोर। गाइस समझ में नहीं आता कि ये कौन सा बैन है गवर्नमेंट का, जो रात को 12-1 बजे तक पटाखे बंद ही नहीं हो रहे थे। तो अच्छा लगता है। खैर दिवाली है, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो बिना पटाखों के दिवाली है ही नहीं। बट हाँ, पॉल्यूशन की वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ बेटा और हस्बैंड कर रहे थे मस्ती फरकरी चला चला के, ये मुझे भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ हम लोग बाहर चला रहे थे थोड़े से और पटाखे। मेरे बेटे को इतना शौक़ है कि मैं बता नहीं सकती। फिर यहाँ मैंने भी जलाई एक फुलझड़ी, और मैं उसको जला रही थी, जल नहीं थी, तभी मेरी हेल्प करी और उसके बाद ये जल गई। तो बच्चे कर रहे थे हम मस्ती, और मस्ती मस्ती में मैं भूल गई थी कि मैंने पहनी हुई है साड़ी। तो यहाँ जब दूसरी फिरकरी चलने लगी तो फिर मैं यहाँ साड़ी बचा रही थी अपनी, मुझे ध्यान आया कि मेरी साड़ी जल जाएगी, और तभी मेरे पैर में भी हल्की सी लग गई। फिर यहाँ दीदी का बेटा अपनी
लाइटर से दोनों लगे हुए थे। इनको तो इतने पटाखे चाहिए कि भगवान जाने, बच्चों को तो मन ही नहीं भरता पटाखों से। फिर आए जीजा जी और उन्होंने जलाई उसको फिर से, और ये सारी हो गई थी ख़त्म। फिर देखो मेरे बेटे का बम। सो गाइस, ब्लॉग को लाइक और कमेंट करना। बाय।